वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। मैं आपको ये वैल्यू फाइंड करना भी सिखा रहा हूँ। हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन आपके बेसिक कंसेप्ट्स के लिए अच्छा रहेगा। आप सॉल्व करने में आपको बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स में आपके आएंगे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फिर इनकी वैल्यू फाइंड करके हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनाएंगे। फिर मैं आपको टेबल लर्न करने का तरीका भी बताऊंगा और एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम मान लीजिए 45 एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो बच्चों हम अगेन उसी ट्रायंगल पे आ जाएंगे जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। वही राइट एंगल ट्रायंगल अपन यहाँ पे भी बनाएंगे। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मैं ये है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल ए हो गया जो कि 90 डिग्री है। ये एंगल बी हो जाएगा और ये एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल हमने ले लिया है बच्चों 90 डिग्री का एंगल ए, और बी और सी ये हमने ले लिए, दोनों एक्यूट एंगल ले लिए, सपोज कीजिए। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू, क्योंकि हमें 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री लेंगे। देन एंगल सी विल बी आल्सो भी 45 डिग्री, 45 डिग्री। इनमें से किसी की भी वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी बच्चों। सपोज साइड लेंथ ए बी इज इक्वल टू, हम ए मान लेते हैं, सो ए सी भी ए हो जाएगी। ओके, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए लेट। ओके, ये हमने ले लिया इक्वल। देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, सो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर बी सी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी इज इक्वल टू ए रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी सी। देयरफॉर अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो फाइंड करने हैं, तो हम वापस, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन्स में पढ़ाया था, साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन 45 निकालना चाहें हम, 45 डिग्री की वैल्यू हो गई। या साइन बी ले लीजिए, साइन सी इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, भूलिएगा मत, ये आपको हमेशा ही याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच बच्चों। तो पी की वैल्यू आप जानते क्या होगा, हमने सी लिया है तो पी की वैल्यू कितनी है, ए ही है। सी के अपोजिट साइड ए है। एच की वैल्यू हमने निकाली है ए अपॉन रूट 2। देयरफॉर ए से ए कैंसिल हो गया और साइन 45 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 अपॉन रूट 2। तो इस तरह से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम निकालना चाहते हैं, ये तो हमारा हो गया एक काम। ठीक है, अगेन फर्स्ट थिंग इज कंप्लीट।
45 डिग्री के लिए। ओके, सेकंड हम निकालना चाहेंगे किसके लिए, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहेंगे। ओके, इसके लिए भी हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम हम बना लेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री में साइड में हमें प्रॉब्लम आएगी। सो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे, फिर से 90 में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, साइड यहाँ पर भी हम ए ही लेंगे, ए ले लिया, ठीक है। और बीच में एक परपेंडिकुलर डाल देंगे ऐसा। ये हमारा हो गया ए बी एंड सी एंड दिस इज डी। यहाँ पर आपको 30 और 60 डिग्री के एंगल मिल जाएंगे। ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये ऑटोमेटिक 60 का है ही, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल तो 60 डिग्री होगा। ऑब्वियसली ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल हो गए। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए साइड है ए, लेंथ इक्विलेटरल है तो सभी साइड ए ही होगी। ये हो जाएगी a/2 हाफ, ये भी a/2 हाफ, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, ABD, okay, we have to find any acute angle। सपोज साइन ए फाइंड करना चाहते हैं हम, साइन ए और आ जाएगी वैल्यू आपके पास, साइन ए में 30 डिग्री है, 30 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी। साइन 30 डिग्री इस एंगल में अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया कितना, a/2 ठीक है ना, अपॉन ये तो हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, ए है। ओके, देन ये हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 1/2। तो जैसे कि हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ही होती है। ये आपको मैं जब टेबल बनाना सिखाऊंगा तो आपको ये इन्हीं को अपन टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहते हैं, साइन b निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले एक परपेंडिकुलर AD फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली, तो AB की वैल्यू है कितनी, A स्क्वायर, BD की वैल्यू है a/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस a²/4 एंड a²/4 कितना हो जाएगा आपको, 4a स्क्वायर माइनस a² अपॉन 4, यानी कि 3a²/4। देयरफॉर AD इज इक्वल टू आ जाएगा, AD इज इक्वल टू रूट ले लेंगे आप, तो √3a/2 ये वैल्यू हमारे पास AD की आ जाएगी, ठीक है। अब हम साइन B की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों। देयरफॉर साइन
बी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर हमारा अभी आ रहा है √3/2 √3/2a एंड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा a/a, तो a से ये कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगी √3/2। इट मीन साइन 60 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, स्पेसिफिक एंगल है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी आएगी √3/2। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। थर्ड वैल्यू है बच्चों ये, जब हम टेबल में फीड करेंगे तो आपको बताएंगे। अब हम बच्चों निकालना चाहते हैं वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री और वैल्यू की। 0 भी मैंने आपको पहले वाले पेपर में नहीं लिखा था, लेकिन 0 डिग्री वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 0 डिग्री फाइंड करने के लिए क्या होगा, साइन 0 अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री अगर हम निकालना चाहते हैं तो देखो ये एक ट्रायंगल हो गया बच्चों। ए बी एंड सी। यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इस एंगल को हमें 0 करना होगा। साइन 0 की वैल्यू निकालनी है तो इस एंगल को 0 करने के लिए आप ये देखिए कि जो AC है हमारा, इसको हम धीरे 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 कम करते जाएंगे और C और B पॉइंट पर आ जाएगा। तो हम थोड़ा इसको कम कर देते हैं, ये थोड़ा मैंने कम कर दिया। अगले फिगर में ये हमने इसको घटाया, A को इतना रख दीजिए, मान लीजिए B एंड C। पहले ये यहाँ था C, अब ये यहाँ आ गया। आगे के फिगर में हम और कम कर देते हैं इसको, ये लीजिए और कम कर दिया, इतना सा रह गया है ये A B C और पहले C हमारा था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में हम बिल्कुल 0 लिया है, दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर लिया है बच्चों, ठीक है। ये भी A और ये B और C भी यहीं पर कोइंसाइड कर गया, तो 0 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, वही परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC एंड हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ओके। तो BC की वैल्यू हमने BC टेंड्स टू 0, BC को कहाँ ले गए, 0 की तरफ ले गए, कम करते करते 0 की तरफ ले गए, तो ये 0 आ गया अपॉन AC। देयरफॉर साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 ही आ गई, ठीक है, ये की वैल्यू हो गई। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ 90, वैल्यू ऑफ 90 डिग्री ये निकालनी है वैल्यू, ठीक है। इसका भी कंसेप्ट क्लियर कर लो। वैल्यू ऑफ 90 डिग्री के लिए क्या होगा बच्चों कि हमारा जो AC पॉइंट है, यही वही फिगर बनेगा वापस, ये फिगर मैं बना रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारा A है, हमारा B है, ये हमारा C है। नेक्स्ट फिगर में फिगर तो यही इसी के बराबर बनेगा, ये हमारी लाइन आ गई यहाँ पर, ये यहाँ बन गया, A जो पहले यहाँ था, A अब यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, इसको मैं और कम कर दूंगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा पूरा ही 90 में कन्वर्ट हो गया। ये जो एंगल है A वाला, जो A हम ले रहे हैं, ये A अगली बार बढ़ कर के पूरा 90 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों लाइन इसी पर आ जाएगी बच्चों। ये जो पहले यहाँ आ रही थी, ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है, और फिर ये यहाँ से यहीं आ गई, ठीक है ना। तो A पहले यहाँ था, A फिर यहाँ था, अब A यहाँ पर आ गया और B भी यहाँ पर ही आ गया और C हमारा ऊपर है। तो अब ये कोइंसाइड कर गई, यानी ये लाइन चलते 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 यहाँ पर आ गई। तो इस केस में हमारा हो जाएगा साइन
90 डिग्री इज इक्वल टू, अगर हम फाइंड करना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर AC एंड हाइपोटेन्यूज भी AC ही था अपॉन AC, जो कि अब BC के बराबर हो गया, और परपेंडिकुलर BC था लेकिन BC भी AC के बराबर हो गया, ठीक है, बिकॉज BC इज इक्वल टू AC, इसलिए ऊपर भी हमने BC की जगह वो रख दिया, परपेंडिकुलर वैसे BC था इस एंगल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये धीरे धीरे BC और AC दोनों एक हो गए तो हमने BC की जगह AC रख दिया, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया A, यानी कि साइन 90 की वैल्यू हो गई, साइन 90 इज 1, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड करी है, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये मैं आपको वैल्यू लिख रहा हूँ एक टेबल में। सबसे पहले हमने साइन की वैल्यू निकाली है, साइन थीटा इधर लिया हमने, ठीक है। साइन थीटा के लिए कितनी वैल्यू निकालेंगे हम, देखो आप किस किस की निकाल रहे हैं हम एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। 0, 30, 45, 60 एंड 90, ओके। साइन 0 की वैल्यू हमने फाइंड करी 0, 30 की वैल्यू हमने फाइंड की 1/2, 45 की वैल्यू हमने फाइंड की 1/√2, 60 की वैल्यू हमने फाइंड की √3/2 एंड 90 की वैल्यू हमने फाइंड की 1, ओके। ये हमारी एक टेबल बन गई है जो कि साइन के लिए बन गई है। आपको पता है जब एक रेशो फाइंड आउट हो जाता है तो बाकी सारे रेशो भी फाइंड आउट हो जाते हैं। अगर हमें साइन मिल गया है तो हम कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जहाँ हमने साइन निकाला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके निकाला है, तो वैसे हम कोस भी निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, टेन भी निकाल सकते हैं, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। और निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक टेबल बनाना सिखा दूंगा। ये पहली टेबल तो आपने बना ली, इसको आप लर्न कर लीजिए, उसके बाद बाकी वैल्यू इसी से आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि कॉस की वैल्यू कॉस थीटा, इसी टेबल को आप रिवर्स कर दिए, 1 को पहले ले लीजिए, निकालेंगे तो 1 आएगी, फिर √3/2 जब आप इसकी निकालेंगे 30 की तो ये आएगी, इसकी यही वैल्यू आएगी उसमें भी, एंड इसकी 1/2 आएगी, एंड इसकी 0 आएगी, यानी ये इधर, ये इधर, फिर ये उधर, फिर ये उधर और ये इधर। तो इस तरीके से रिवर्स करके और हम कोस की वैल्यू बना सकते हैं। फिर हम बनाएंगे टेन की टेबल, टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा होता है आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो पहली लाइन को दूसरी लाइन से डिवाइड कर देंगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी, बाय डिवाइडिंग इसको डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आती जाएगी। ओके बेटा, थैंक्स। ये वीडियो आपका यहीं तक ठीक है।